हेलो फ्रेंड, आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे एकादशी पर सुनने से विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि सावन का महीना विशेष पावन और पवित्र है, इसलिए इस एकादशी का महत्व भी अधिक है। क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु के 4 नामों को श्रवण करेंगे, जो इस एकादशी पे जरूर सुनने चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसकी समस्त पाप दूर होते हैं, साथ ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि व कथा। यह एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर आती है। इसे पवित्र एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के भोग लगाएं। आचमन के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से कपूर से इनकी आरती उतारनी चाहिए। साथ ही पूजा में इन्हें तुलसी दल जरूर अर्पण करना चाहिए। तुलसी दल एकादशी पे नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशनी एकादशी तथा चतुर्मास महत्तम मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपया करके आप श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वो हमें बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक एकादशी की कथा एवं महत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद यह कथा कही थी, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी की कथा सुनने मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, सो आप कृपया करके हमें सुनाइए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, जिसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजन होता है। उनके नाम श्रीधर, श्रीहरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य, चंद्र ग्रहण और कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसने देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सबको पूजित कर लिया होता है। अतः पापों से वह डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और भगवान विष्णु का पूजन अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। पाप रूपी कुचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत के जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल से भगवान विष्णु को अर्पण करके उनकी पूजा करते हैं, वे समस्त संसार के पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते, जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल का पूजन फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। ये तो मैंने तुम्हें इसका महत्व बताया था। अब इसकी प्राचीन कथा को श्रवण करो। प्राचीन काल में एक गांव में पहलवान रहता था। पहलवान बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन पहलवान का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इससे
पहलवान पर हत्या का पाप लग गया। ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। और जब पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्रायश्चित करना चाहता था तो वह एक दिन अपने एक साधु से पाप को दूर करने के उपाय पूछने लगा। तब साधु ने पहलवान को कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। साधु कहने लगे कि पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि पूर्वक विधान से पूरा पालन किया। पहलवान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था, तभी अचानक से उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने पहलवान से कहा कि वो उसकी भक्ति और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना को देखकर प्रसन्न है। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इन 4 नामों से तुलसी दल अर्पण करते हुए पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति के पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होता है। पहला है श्रीधर, दूसरा है श्री हरि, तीसरा है श्री विष्णु और चौथा है श्री मधुसूदन। बस इन 4 नामों का स्मरण करने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। कामिका एकादशी के दिन सुबह शाम दोपहर उठते बैठते जागते कभी भी इन नामों का स्मरण किया जा सकता है और ऐसा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को खुद बताया था। अब सुनते हैं तुलसी जी की कथा। एक समय की बात है, ब्राह्मणों ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, आज हम आपके मुख से तुलसी जी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी ने कहा, बंधुओं, स्कंद पुराण में जो कुछ भी मैंने बताया है वही आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। शतानंद के शिष्य कठोर तप का पालन करने वाले थे। तब सभी ने अपने परम प्रिय गुरु को प्रणाम करके पुण्यमयी बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ अपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के इस कथा का श्रवण किया था, उसको हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम जपने से ही असुरों का दल दमन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गौदान के पुण्य बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसी तुलसी माता का पूजन वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग में संसार में वह सब धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन तथा पूजन करने के लिए भूतल पर तुलसी जी का वृक्ष लहराता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे तुलसी माता, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव की परम प्रिय हरि प्रिया तुलसी हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही इस प्रकार श्री हरि का पूजन करता रहूं। ऐसा उपाय करो। पवित्रानी तुम कलिम का नाश करने वाली, इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दल को चुन श्री हरि भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का प्रकाशन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, संपूर्ण देवता तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल श्री हरि भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर सागर के समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ, उस समय श्री हरि विष्णु के आनंदमय तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। हे देवी, उस समय तुम श्री विष्णु हरि के क्षीर का संपर्क पा परम पवित्र हो गई। हे तुलसी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे अंगों द्वारा, पत्तों द्वारा इस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं। ऐसी मुझ पर कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक उच्चम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती चक्र पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरित करते समय उन्होंने संपूर्ण वहाँ के वासियों और गोकुल के हित के लिए तुलसी जी का सेवन किया। हरि प्रिया तुलसी, पूर्व काल में सृष्टि के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करके अच्छे उद्देश्य के लिए तुम्हें सरजू के तट पर लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के वियोग हो जाने अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे
जिससे उन्हें अपने प्रिय पति का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शिव शंकर जी की प्राप्ति के लिए पार्वती माता ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण दिव्यांगनाओं और किन्नरों ने भी अपने तपन का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अनन्य गया में श्राप पितरों ने तुलसी जी का सेवन किया था। गंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने साधन की विद्या से परम प्रिय तुलसी जी का वृक्ष लगाया था। लक्ष्मण जी और सीता माता ने भी बड़ी भक्ति के परम पवित्र तुलसी माता का वृक्ष लगाया था और बड़ी भक्ति के साथ उनको पोषा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत दृष्टि गोचर होती हैं। तुलसी जी को ग्रहण करके व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी जी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं। तुलसी जी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, हे देव देवेश्वरी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। एकादशी की रात्रि को जागरण करके जो इन तुलसी माता की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति के 32 महापाप अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापा जितने पाप किए जाते हैं, वे सभी तुलसी जी के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के स्तोत्र से भगवान संतुष्ट होकर सुख, सौभाग्य व अभय उदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उस घर का कभी अशुभ नहीं होता। उसके घर सब मंगल ही मंगल होता है, कभी किंचित भी अमंगल नहीं होता और वह व्यक्ति सदा सुकाल बना रहता है और वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति प्रकट होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता और इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म के कार्यों में प्रवेश नहीं करती है। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण कर तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है, श्रवण करता है, करोड़ों तीर्थों के से का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए हरि प्रिया तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली भगवान विष्णु और तुलसी जी की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।